जी ख्वाजा आसिफ साहब जी। जनाब चेयरमैन बहुत शुक्रिया। ये आइटम नंबर 4 जो है सर, ये एक दहशतगर्द जिसने हमारे वतन में दहशतगर्दी का बाकायदा मंसूबा बाकायदा एतराफ़ किया हुआ है। हमने उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी की हुई है। आज क्या बात हो गई है कि हम बाकायदा कानून बना के उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। जब हम लोग हुकूमत में थे तो कुलभूषण यादव एक गाली थी। हमें ताने दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ, और हम जो है इंडिया को अपीज कर रहे हैं। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीज कर रहा है, कौन जो है घुटनों के बल जाके उनको जो है उनके आगे सजदा रेज हो रहा है। अगर पाकिस्तान की वतन अजीज की सलामती के खिलाफ दहशतगर्दी लॉन्च करने के लिए एक हिंदुस्तानी जो है वो पकड़ा जाता है, सर्विंग जो है फौज का एक अफसर पकड़ा जाता है, तो आज उसको क्यों उसका ये हुकूमत उसकी क्यों सहूलतकार बनी हुई है? जनाब आला, ये वी हैव वेरी वेरी स्ट्रांग एक्सेप्शन टू दिस लॉ। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में दहशतगर्दी जिसका तकरीबन खात्मा हुआ है, और हिंदुस्तान जो है जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, कश्मीर मक्तल बना हुआ है। हम कभी ट्रेड उनके साथ खोल रहे हैं, कभी कुलभूषण को जो है उसको लाडला बना रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? वाई आर वी अपीजिंग इंडिया? क्या इंटरेस्ट है? मोदी का कौन यार है? आज बताया जाए कि हम तो चले गए, हम तो आज इख्तिदार में है, कौन जो है नक्सीरे निकाल रहा है, कौन जो है सजदा रेज़ है आज मोदी के आगे? लेट गए हैं। मैंने लेटने वाला लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन अब इस्तेमाल हो गया है। जनाब चेयरमैन, ये इस तरह की लेजिस्लेशन ना करें, ये कौमी हमीयत और गैरत के खिलाफ है। ये लेजिस्लेशन जो है ये पाकिस्तान के वतन अजीज के वकार के खिलाफ है। क्या कंसेशन आपको दिया है उन्होंने? बताया जाए क्या कंसेशन दिया है? हमें तो बड़े ताने दिए जाते थे। आज ये हुकूमत बताए, प्राइम मिनिस्टर बताए कि क्यों जो है इस तरह से, व्हाई इज स्टूपिंग सो लो इन फ्रंट ऑफ इंडिया? क्यों सौदा कर रहे हैं पाकिस्तान की गैरत का और पाकिस्तान की हमीयत का? क्यों बेच रहे हैं पाकिस्तान की इज्जत को? जनाब वाला, दिस इज इनटॉलरेबल, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। कुलभूषण यादव दुश्मन है पाकिस्तान का, उसने एक्सेप्ट किया हुआ है, उसने इतराफ किया हुआ अपने जुर्म का, वो सजावार है, उसको सजा दी गई है। आप इंटरनेशनल प्रेशर में जो है, कभी आप किसी के प्रेशर में आ रहे हैं, कभी किसी के प्रेशर में आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है आज? जनाब आला, जनाब चेयरमैन, मैं शुक्रगुजार हूं आपने मुझे टाइम दिया है, लेकिन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एंड अपोजिशन और हम जो है सारी अपोजिशन मिलके इसके ऊपर जो है ना, प्लीज। अच्छा चेयरमैन साहब, जो मोहतरमा ने बलूचिस्तान से, हम इनके जज्बात की बड़ी कदर करते हैं, और ये ठीक कह रही हैं कि वहाँ पे बड़े एक्सपर्ट्स हैं और वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं, इसलिए आपका प्रॉपर बलूचिस्तान में हिस्सा है। चूँकि बलूचिस्तान ने खुद अपनी ज़मीन के लिहाज से, अपने मौसम के लिहाज से, अपनी कंडीशंस के लिहाज से खुद अपने टारगेट्स उन्होंने देने हैं। तो आपका जो बेसिक फोरम है वो आपका प्रोविंस हमें टारगेट देगा, हम आपको मैचिंग ग्रांट्स देंगे, और ये हर जगह पे अप्लाई है। अभी आपने कहा है कि जी बलूचिस्तान को हमने कितने फंड दिए हैं, तो आपका बराबर का हिस्सा है। हमने 903.673 मिलियन आपको हम अभी तक बलूचिस्तान को हम रिलीज़ कर चुके हैं।
बल्कि आप अपने बलूचिस्तान हुकूमत से पूछे कि इसके बराबर उन्होंने कितनी मैचिंग ग्रांट लगाई है, क्योंकि अगर 50 रुपए हम देते हैं तो 50 रुपए सुबह न देने होते हैं और हम पूरा आपका ऑन बोर्ड है। और अगर आपको लगता है कि किसी शहर में या किसी जगह पे बलूचिस्तान में प्लांटेशन कम है तो काइंडली आप अपने बलूचिस्तान गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ बैठे, वहाँ पे टारगेट आप हमें सेट करके दें, हम आपको वो अप्रूव करके देंगे और हम आपको इतनी मैचिंग ग्रांट्स आपको लेकर जी देंगे। उज़मा रियाज साहिबा। थैंक यू जनाब स्पीकर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मोटरवे के साथ जो ग्रीन बेल्ट एरिया है वहाँ पे दरख्त लगाने का कोई प्लान गवर्नमेंट की नज़र में है? मोटरवे के मौलाना अब्दुल शकूर साहब M1, प्लीज। M2। आगा साहब जी क्वेश्चन करें जी, सप्लीमेंट्री कर लिया। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि पेशावर मोटरवे और हज़ारा मोटरवे के ऊपर जो ग्रीन बेल्ट जा रही है उसके ऊपर प्लांटेशन के लिए गवर्नमेंट की कोई प्लान है? जी मोहतरमा जरताज गुल साहब। जितने भी मोटरवेज और हाईवेज हैं तकरीबन मेरा ख्याल है ये 13,000 किलोमीटर बनते हैं। इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज ने कम्युनिकेशन मिनिस्टर के साथ एक MOU साइन कर लिया हुआ है अपनी शाहराह के नाम से, और उसमें हम खुद भी और जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं वो वहाँ पे दरख्त लगाने के लिए आते हैं। हम उनको ऑनरशिप भी देते हैं। अपनी शाहराह का मतलब भी यही है। 70 किलोमीटर इस वक्त मुल्तान तो खानेवाल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जो हमें सुल्तान फाउंडेशन ने उसके ऊपर हमें दरख्त लगा के दिए हैं। ये बिल्कुल हमारे प्लान में शामिल है, बल्कि उस प्लान में ये भी शामिल है कि हम इंडिजिनस स्पीशीज़ जो वो इलाके को सूट करती हैं, लेकिन ये आप याद रखिए कि सबसे एक्सपेंसिव जो है वो लीनियर ही प्लांटेशन है जो मोटरवेज और हाईवेज के पास होती है। लेकिन इसके बावजूद हमारे बिलियन ट्री सुनामी में MOU में कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में अपनी शाहराह का पूरा प्रोजेक्ट शामिल है, जिसमें हम आपको तमाम मोटरवेज और हाईवेज पर दरख्त लगा के दिखाएंगे और लगा भी रहे हैं। क्वेश्चन आर ओवर। लीव एप्लीकेशन जी। Mrs. Aisha Rajab Ali has requested for grant of leave for 20 and 21 July. Is leave granted? Granted. Mr. Nasir Iqbal Busal has requested for grant of leave for 22 and 23 July. Is leave granted? Granted. Mr. Sikandar Ali Rajpoto has requested for the grant of leave for 23rd and 24 July 2020. Is leave granted? Granted. Mr. Noman Islam Sheikh has requested for the grant of leave for 8 to 10, 7 to 20, 20 and 28 July 2020. Is leave granted? Granted. Chaudhry Mahmood Bashir Virk has requested for the grant of leave for 23rd and 24th July 2020. Is leave granted? Granted. Mr. Abdul Majid Khan Niazi has requested for the grant of leave for 8 to 24 July 2020 due to the illness for his mother. Is leave granted? Granted. Mrs. Zille Huma to move item number 3, call attention of the Minister for National. शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं जनाब वज़ीर बराए कौमी सेहत खिदमात की तवज्जो आवाम में गहरी तशवीश का बायस बनने वाले फ़ौरी अवामी अहमियत के मामले की जानिब दिलाना चाहूँगी, जो कौमी इदारा बराए इलाज और बहाली सेहत NRIM निर्म सेक्टर G8 इस्लामाबाद की नई मैनेजमेंट की जानिब से डॉक्टर्स और अमले के साथ बदसलूकी और मरीज़ों का इलाज ना करने से मुताल्लिक है। G. Minister for National Health Services Regulation and Coordination to make brief statement. G. Mrs. Nosheen Ahmed Sahiba जी शुक्रिया स्पीकर साहब। सर ये एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है इस्लामाबाद का, जिसके अंदर डिसेबल्ड बच्चों का और ऑर्थोपेडिक सर्जरीज जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी और यहाँ पे गरीब आवाम बहुत फैसिलिटेट हो रही थी। अनफॉर्चुनेटली जिस वक्त कोविड की वबा आई तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स को जो है वो मार्क किया गया कि उनको कोविड के लिए जो है वो मार्क कर दिया गया था कि वहाँ पे कोविड के पेशेंट्स को लाया जाएगा, मगर यहाँ हमारे MNAs के कोशिशों से उसको दोबारा ग्रीन जोन में एंटर कर दिया गया और अब वो कोविड के लिए नहीं है बल्कि वो वापस अपने ओरिजिनल रोल पे आ गया है।
मगर उस ये जो बीच में गैप आया उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिस हो गई और उस तरीके से वो अभी तक अपने तमाम फंक्शंस को रिज्यूम नहीं कर सका। इसको सर क्लोजली देखा जा रहा है और कोशिश है कि जल्द अज जल्द जो है ये अपना पूरी तरह फंक्शनल हो जाए। जी Mrs. Zulema ji, ask one question ji. शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मेरा सवाल ये है कि गुज़िश्ता 4-5 महीनों से ये हॉस्पिटल मुसलसल डिक्लाइन पे आ रहा है। पहले